नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब जो कि देखिए 2024 का रिजल्ट आउट हो चुका है। भाजपा अकेले बहुमत लाने में चुकी है, लेकिन भाजपा का कुनबा यानी कि एनडीए 294 सीटें लाने में कामयाब रहा। और इस वक्त देखिए पर्दे के पीछे भी जोड़ तोड़ की राजनीति से सरकार बनाने की कोशिश भी की जा रही है। और दूसरी तरफ तो देखिए काशी में जीत की हैट्रिक लगा चुके पीएम मोदी अपनी तीसरी पारी खेलने के लिए तैयार बैठे यानी कि रेडी हैं। अब देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि 4 जून के नतीजों ने जहां मोदी विरोधियों के चेहरे खिला दिए, तो दूसरी तरफ जीत कर भी हार की शिकन पीएम मोदी के चेहरे पर साफ देखी गई। क्योंकि ना ही देखिए भाजपा अकेले अपने दम पर बहुमत लाने में कामयाब रही, और दूसरी बात ना ही 400 पार का सपना साकार हो पाया इस बार। लेकिन इन सब के बीच सबसे चौंका देने वाले नतीजे प्रभु राम की नगरी अयोध्या से ऐसे वक्त में सामने आए जब राम लहर में अयोध्या मोदीमय हो रखी थी। जी हाँ, दशकों के इंतजार के बाद मोदी राज में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। पीएम मोदी की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन जीत का आशीर्वाद यूपी के भैया जी यानी कि अखिलेश यादव को मिल गया। चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो भविष्यवाणी की वो अंततः सत्य सिद्ध हुई। आलम यह है कि योगी के इसी राम राज्य में भैया जी किंग मेकर की भूमिका में इस वक्त हैं, या फिर यूं कहें कि अयोध्या से अखिलेश यादव की भविष्यवाणी इस वक्त धमाल मचा रही है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं धर्म ज्ञान की इस खास रिपोर्ट में। 4 जून के दिन छा गई भैया जी की भविष्यवाणी। योगी राज में अखिलेश को मिला राम लल्ला का आशीर्वाद। अयोध्या से किंग मेकर बन गए भैया जी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। उत्तर प्रदेश से देखिए हजारों उम्मीदें लगाई बैठी भाजपा को निराशा हाथ लगी, क्योंकि प्रदेश की देखिए 80 की 80 सीटें जीतने का ख्वाब भाजपा देख रही थी। अब भले देखिए समूचा चुनाव प्रचार पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा था, लेकिन मेहनत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खूब कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यूपी के नतीजे सामने आए, 400 सीटें का सपना टूट गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए भाजपा के रथ को 33 सीटों पर ही रोक दिया। और 37 सीटों पर देखिए अखिलेश यादव जीत का परचम लहरा भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सीट ऐसी रही जिसकी जीतने की भविष्यवाणी भैया जी ने नतीजों से पहले ही कर दी थी। जी हाँ, और वो सीट कोई और नहीं बल्कि प्रभु राम की नगरी अयोध्या ही है। यहां से देखिए भाजपा उम्मीदवार लल्लू सिंह को करारी शिकस्त देते हुए अवधेश प्रसाद जीत गए। हालांकि देखिए जीत की भविष्यवाणी अखिलेश यादव ने भरे मंच से पहले ही कर दी थी, जिसका एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल अखिलेश यादव देखिए अयोध्या के फैजाबाद में अवधेश प्रसाद के पक्ष में प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे, और इस वक्त उन्होंने मंच से अवधेश प्रसाद की तरफ देखते हुए उन्हें पूर्व विधायक कह दिया। और ये सुनते ही अवधेश प्रसाद की जान हलक में आ गया। और तभी देखिए अखिलेश यादव ने उन्हें निश्चिंत करते हुए कहा कि अब आप विधायक नहीं रहेंगे, अब आप सांसद बनने जा रहे हैं। तो देखिए भैया जी के इसी भविष्यवाणी के आधार पर अब हर कोई यही कह रहा है कि योगी के राज में रामलला का आशीर्वाद पाने में भैया जी इस बार बाजी मार गए, क्योंकि प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें लाने में समाजवादी पार्टी इस वक्त सबसे ऊपर है। तो देखिए 37 सीटों के साथ अखिलेश यादव इस बार यूपी में किंग मेकर की भूमिका में अब नजर आ रहे हैं। अब ये देखना बाकी है कि 4 जून की तस्वीर और कितने रंग अब दिखाने वाली है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित
बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है।